नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। देखिए हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये मंत्री मिथिलेश ठाकुर का आवास है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं और क्या इनकी मांग है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कौन हैं और क्यों बैठे हुए हैं, ये बताइए। हम लोग सर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के सफल अभ्यर्थी हैं और हम लोग यहाँ धरना देने नहीं आए, हम लोग मंत्री महोदय से मिलने आए हैं। और अब हमारी जो व्यथा है, हमारी 3 साल से जो नियुक्ति रुकी हुई है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम आग्रह करने आए हैं और कि हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति कराई जाए। हमें कोर्ट भी हमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई रोक नहीं है और इसको मिस इंटरप्रेट करके आज तक हम लोग को नियुक्ति नहीं कराई जा रही है। इतिहास नागरिक के हम लोग छात्र हैं, गैर अनुसूचित जिला। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 700 लगभग सफल अभ्यर्थी हैं जो JSSC अनुशंसा करके HRD में भेज दिए है। और यहाँ से हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि आज चल जाएगा, कल चल जाएगा, 10 दिन के बाद जिला में फाइल जाएगा, लेकिन बीच में पता चलता है कि हम लोग को सारा काम रोक दिया गया है। अब कारण जो भी हो, वो कारण जानने के लिए हम लोग माननीय महान मंत्री महोदय से मिलने आए हैं और हमें आशापूर्ण विश्वास है कि हम मंत्री महोदय हमारा सोल्यूशन करेंगे और हमारी नियुक्ति कराएंगे। हम ये आशा के साथ आए हैं। कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हम तो जस्ट आज ही आए हैं सर हम लोग, और हमें बहुत पॉजिटिव सर से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वार्ता हो, हमारा नियुक्ति कराई जाए। हम 3 साल से आर्थिक सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं। हमें न समाज में जगह मिल रहा है, न घर में मिल रहा है। आखिर लोग पूछता है कि आप जब पास किए हैं, 16 में एग्ज़ाम दिए, 17 में, तो आज तक आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? यानी हम सभी जगह से मारे जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे हैं, हम स्कूल में एडमिशन था वो कट गया, हमारे बाल बच्चे घर में बैठे हुए हैं, हम आखिर कैसे पढ़ाएं? हम छोटा मोटा नौकरी करते थे, वो भी नौकरी छोड़ के हम लोग रोड पर आ गए हैं। तो हम आग्रह करेंगे मंत्री महोदय से, हमारे ये महान मंत्री हैं, और ये सरकार से कि हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति कराई जाए। हमारा कोई भी लिटिगेशन नहीं है। न्यायालय से हमें 2 रीट में आदेश मिला है। 338/2021 एक रीट है, उस रीट संजय कुमार किए हैं। उसमें कोर्ट ने कहा कि इनको 8 सप्ताह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ की जाए, लेकिन ऐसे और भी रीट हुए हैं, ऑर्डर हुआ है, लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। अब गैपिंग कहाँ है अधिकारियों और सरकार के बीच, उसमें हम पीस रहे हैं सर। जैसे हमारी कोई दोस्त नहीं, हमने एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए हैं, फिर भी हम 3 साल से झेल रहे हैं। और विषय के साथ ही इसी बहाली में वो 10 से 15 लाख वेतन उठा लिए, जबकि हम लोग को रोड पर छोड़ दिया गया है। अजय कुमार पलामू से, इतिहास नागरिक के छात्र। कौन बोलेंगे? ये बोलेंगे ना। ये बताइए कि मतलब कोई मिलने आया है कि नहीं जब से आप लोग बैठे हुए हैं? सर हम लोग गए थे अंदर, उनके PA से बातचीत हुई है। हम लोग को सकारात्मक रूप से भी दिया गया आश्वासन कि आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। हम लोग आज 3 साल से मतलब जो सर अभी बोले अजय सर, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं, क्योंकि सारे विषयों की बहाली हो चुकी है। सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स जो बचे गए हैं, और हम लोग अभी तक प्रक्रिया बिना कारण के रुकी हुई। अच्छा जी। इससे पहले कभी आप लोग मिले थे कि नहीं किसी भी मंत्री से या अधिकारी से? जी सर, हम लोग बहुत बार मिले हैं, बहुत बार आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक हम लोग को स्कूल में होना चाहिए था, जो अभी तक हम लोग सड़क पे हैं। तो क्या उस समय क्या लोग बोले थे, क्यों नहीं हो रही है आप लोग की नियुक्ति? क्यों नहीं, नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है आपको? समय पर सर बोलते गए, कभी स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कभी लगा हुआ है हाई कोर्ट में, कभी कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन अभी जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, JSSC हम लोग का फाइनल रिजल्ट भी दे दिए हैं, HRD फाइल आ चुकी है, लेकिन फिर HRD में क्यों फाइल रुकी हुई, यही पूछना है हम लोग। हाँ, HRD में फाइल आया हुआ सर 6 महीना होने को आ रहा है, और वहाँ से हम लोग का काम जो कि 2 महीना का है, अभी इतना लेट किया जा रहा है, और किस कारण से किया जा रहा है ये हम लोग को नहीं पता है। और कभी कभी तो एकदम से रोक लगा दिया जाता है कि नहीं, अभी अपरिहार्य कारण से रोका जा रहा है, कोई कारण नहीं है उसका। तो सर हम लोग 3 साल से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। अब सोचने समझने की शक्ति हम लोग की ख़त्म हो रही है। अब आगे रास्ता हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है सर। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन रहेगा, बहुत ही मतलब उम्मीद से उनको हम लोग लाए थे कि युवा मंत्री हम लोग का तकलीफ़ को, हम लोग का दर्द को समझेंगे। तो उनसे यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का नियुक्ति कराएं, स्कूल में भेजें। बच्चों को भी ज़रूरत है हम लोग की, और हम लोग को भी इस नौकरी की ज़रूरत है। तो सर
हम लोग चाह रहे थे इस बार तो HRD में फाइल आने के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद तो हम लोग सोच रहे थे कि होली का त्यौहार कम से कम हम लोग खुशी से मनाएं। हम लोग 3 साल से कोई त्यौहार नहीं मनाए ढंग से, मतलब खुशी हम लोग का है ही नहीं। लेकिन अब सर यहाँ पर अब लग रहा है कि ये होलिका दहन जो होगा, अब अगर नहीं होता है तो होलिका दहन हम लोग मंत्री के आवास के सामने करेंगे और आहुति हम लोग का रहेगा सर, क्योंकि इसके आगे हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। और कब ये फॉर्म निकला था, कितने समय में ये नियुक्ति जो भर्ती प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी थी? 2016 का ये वैकेंसी है, ठीक है, और 18-19 में हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ था, और अभी उसके बाद फिर सोनी कुमारी का केस चल रहा था जिसमें कि हम लोग का स्टे नहीं था, लिखित रूप से कोई स्टे नहीं था, फिर भी बेवजह हम लोग को रोका गया SSC के वजह से या सरकार की तरफ से। उसके बाद फिर जब जजमेंट इसका आया सितंबर में, उस टाइम पे हम लोग का एकदम साफ ऑर्डर आया लार्जर बेंच से कि गैर अनुसूचित जिला में किसी तरह का रोक नहीं है और न कभी था, इसका प्रक्रिया को आगे जारी रखा जाए। उसके बाद भी ये ऑर्डर आने के बाद भी सर हम लोग बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ से रिजल्ट हम लोग अपना निकलवाए SSC, वहाँ भी हम लोग को धरना देना पड़ा, वहाँ भी हम लोग टाइम वेस्ट किए। उसके बाद अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद हम लोग का रोका जा रहा है बेवजह। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हम लोग के साथ किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर। नाम बता दीजिए। सरिता कुमारी, बोकारो से। हाँ बोलिए। और हम लोग को जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग मंत्री जी के आवास पे ही बैठे रहेंगे, चाहे जो करना होगा हम लोग यहीं जान देना पड़े तो हम लोग यही दे लेंगे। जब तक हम लोग को समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग का फाइल जिला नहीं चला जाता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सर, ये जो बहाली थी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की 2016 ईस्वी में आई थी। 17 में हम लोग एग्ज़ाम दिए, 18 अक्टूबर में हम लोगों का परिणाम आ गया। उसके पश्चात जो है झारखंड के सभी विषयों में सभी जिलों में लगभग नियुक्ति हो गई। एकमात्र इतिहास, नागरिक और एकाध विषय को कि जब नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी तभी सोनी कुमारी केस में स्टे लग गया। बाद में अभी 6 महीना पहले लगभग सोनी कुमारी केस में स्टे हटा और यह स्पष्ट किया गया कि 11 जो जिला था वो गैर अनुसूचित जिला था, इसमें नियोजन नीति नहीं इम्प्लीमेंट था, इसलिए इन जिलों का नियुक्ति कराया जाए। ऐसा हाई कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया कि इन लोगों का इतिहास, नागरिक के जो लोग बच गए हैं उनकी जल्दी नियुक्ति कराइए। लेकिन सरकार जो है वो नियुक्ति कराने के क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, उसके बाद रुक जा रही है। अभी जानकारी मिली है कि कार्मिक की तरफ से रोक लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? जब हाई कोर्ट का हमारे साथ आदेश है, हम लोग के 11 जिला पर नियोजन नीति लागू ही नहीं होता है, तो फिर रोक लगाने का क्या उचित बनता है? सरकार कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, इसीलिए हम लोग मंत्री जी का आवास पर आए हैं कि जब तक यहाँ से उचित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक यहीं रहेंगे, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर, हम लोग यहीं जान दे देंगे, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचा है। एज भी एक्सपायर कर गया है, भोजन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब इस तरह से मनमानी सरकार कर रही है, कारण परेशान कर रही है, तो अब हम लोग के पास इसका अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। आलोक कुमार चौधरी। हमारी जो मामला यह है सर कि 2016 में हाई स्कूल की बहाली निकलती है। विज्ञापन संख्या 21/2016 था, उसमें 2 वर्गों में बांटा गया था, अनुसूचित जिला और गैर अनुसूचित जिला। जैसे कि सभी झारखंड के युवा जानते हैं और सारे मंत्री और विधायक लोग भी इस चीज़ से परिचित हैं। तो हम लोग उस गैर अनुसूचित जिला से हैं, यानी 11 जिला से हैं, जहां पर विज्ञापन के तहत देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया को फाइट करने के लिए इन्विटेशन दिया गया कि आप आइए और ओपन है, आप भी भाग लीजिए, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए और नौकरी ले जाइए। उसी के तहत देखा जाए तो बीच में सोनी कुमारी का केस होता है सर, और सोनी कुमारी के केस के चलते ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टे दे देती है हाई कोर्ट, जिसके तहत हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वो बीच में रुक जाती है। बाकी सभी विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो गई थी और बचे हुए शेष हम लोग इतिहास, नागरिक के छात्र रह जाते हैं गैर अनुसूचित जिला में। सितंबर 2020 ईस्वी में देखा जाए तो हमारा सोनी कुमारी का जजमेंट आता है। उस जजमेंट के पैरा 66 में स्पष्ट उल्लेख है कि गैर अनुसूचित जिला में किसी प्रकार की नियोजन से संबंधित कोई रोक नहीं है, यानी कि आप इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को, बहाली को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये माननीय हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला था। इसके तहत हमारी नियुक्ति प्रक्रिया कंटिन्यू आगे बढ़ी और उसके तहत देखें तो हमारे रिजल्ट आना शुरू हुआ। देखें तो सभी जिला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ बचा हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे JSSC के द्वारा कराया गया। इसके बाद देखें तो सितंबर अक्टूबर के महीना जो आती है, इसका नवंबर दिसंबर में कंप्लीट होने के बाद हमारी रिजल्ट पब्लिक हो जाती है, यानी फाइनल मेरिट घोषणा हो जाती है। मेरिट घोषणा होने के बाद जो हमारी नियुक्ति की अनुशंसा जो है JSSC कार्मिक को भेज देती है कि इन बच्चों का अब नियुक्ति जिला में कराइए।
इन नियुक्ति होने की प्रक्रिया के दौरान बीच में देखें तो HRD के द्वारा सारा प्रोसेस चलता है। बीच में हम लोग के द्वारा पता चलता है वहाँ से HRD के माध्यम से कि इसमें किसी प्रकार से रोक लगा दिया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से वही पूछना है कि जब हमारे पर किसी प्रकार का रोक नहीं है, सोनी कुमारी के जजमेंट में स्पष्ट उल्लेख है इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। इसके बाद देखें तो हमने रिट दायर किया, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर यानी 8 सप्ताह के अंदर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो जब कोर्ट बोल ही दिया है हमारे पर कोई रोक नहीं है, ऑल ओवर सभी को जानते हैं कि गैर अनुसूचित जिला में नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं प्रकार से किसी भी प्रकार से वैधानिक अड़चन नहीं है, फिर भी हमें क्यों रोका गया? देखिए, हम लोग पिछले 2 साल से लगातार आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा खुद का रिश्ता लगा हुआ था। अब रिश्ते जो मैंने कि जो शादी वाले जो हैं वो रिश्ता को तोड़ दिए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी नौकरी नहीं होगी। ये लोग झूठ बोल रहा है, समझे कि नहीं। अभी हम लोग 1 सप्ताह पहले ये बात हुआ था कि है ना, ये माननीय मंत्री जी ही बात किए थे सचिव महोदय से, वो बोले किसी भी तरीके का आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग जब तक बैठे रहेंगे जब तक इनका समस्या का समाधान